साहेब बंदगी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी। हम आज चर्चा करते हैं शरीर, मन और आत्मा। ये तीन हमारे पास जीवन काल है जब तक रहती हैं। जीवन कहते हैं शरीर और आत्मा के मिलन काल को। जब तक शरीर और आत्मा का मिलन है तब तक जीवन है। उसके बाद ये शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा अलग हो जाता है। तो हमारे पास शरीर और मन और आत्मा तीन चीज़ें हैं और इनके लिए स्वास्थ्य, साधना और शांति। शरीर यदि स्वस्थ है तो साधना होगी। शरीर स्वास्थ्य का संबंध शरीर से है और साधना का संबंध मन से है और शांति का संबंध आत्मा से है। आत्मा शांत स्वरूप है। तो स्वास्थ्य के लिए आज अनादिकाल से ही, आज से क्या अनादिकाल से ही लोगों के बुद्धि में एक भ्रम है कि यदि ज़्यादा खाएंगे, अधिक खाएंगे, बहुत पौष्टिक खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। वास्तविक में ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है हम जितना सूक्ष्म आहार करेंगे, कम खाएंगे। ज़्यादा खाना जरूरी नहीं है। महत्व इस बात का नहीं है हम कितना खाते हैं। महत्व तो इस बात का नहीं है कि हम कितना खाते हैं, क्योंकि उससे हमारा शरीर पुष्ट नहीं होगा, बल नहीं बढ़ेगा। महत्व इस बात का है कि हम कितना पचाते हैं, हजम करते हैं। अतएव कम खाना, सुपाच्य खाना, जितना भोजन हमारा सूक्ष्म मात्रा में होगा और सुपाच्य होगा, जल्दी पचने वाला होगा, उतना ही हमारा शरीर उससे रक्त और मांस मज्जा का निर्माण करेगा। गरिष्ठ भोजन हमारे शरीर में आलस लाता है। तो स्वस्थ रहने के लिए सुपाच्य भोजन लें। कच्ची सब्जियों का, फलों का अधिक सेवन करें, जिससे उनके रस रक्त से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हल्का रहेगा, निद्रा कम आएगी, बीमारी पास नहीं आएगी। तो पहला जो है शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। शरीर स्वस्थ होगा जब हम साधना में बैठ पाएंगे। दूसरा है साधना मन के लिए। जितनी साधनाएं हैं, ध्यान हैं, सत्संग हैं, भजन कीर्तन हैं, जो भी तीर्थ व्रत हैं, सब मन के लिए हैं। मन को ही साधना होता है। तो साधना कहते हैं पकड़ना। साधना के दो आयाम होते हैं, पकड़ना भी और निकट रहना भी। जैसे साधना और उपासना। उपासना कहते हैं उप आसन, अर्थात पास बैठना,
और साधना कहते हैं पकड़ के रखना। संयम, हर क्षेत्र में हमारा संयम हो, बुद्धि संयम, वाणी संयम, आहार संयम, धन संयम, हर तरह हम हर तरफ चारों तरफ संयम रखें, संयम से ही जिएं, संयम से बोलें, संयम से खाएं। जहाँ असंयम होता है वहीं बीमारी आती है। तो स्वस्थ रहने के लिए भी संयम जरूरी है और मन को स्वस्थ रखने के लिए भी संयम जरूरी है। तीसरा आता है शांति। शांति आत्मा के तल पर है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, साधना सही चल रही है, तो हमारे अंदर शांति आएगी। शांति कोई बाहरी चीज़ नहीं है, शांति आंतरिक है। वाणी मौन, विचार भी मौन, आत्म केंद्रित हो जाता, सारी हलचल हो जाती शांत, निज स्वरूप को पा जाता। अपनी आत्मा में डूबना, अपने आप में डूबना, अपने निज स्वरूप में ठहरना, सारे संकल्प विकल्पों का शांत हो जाना, यही है शांति। तो शांति लाभ के लिए हमें इन दो चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखें और मन के लिए साधना करें। मन जितना जितना सत्ता चला जाएगा उतना ही अंदर में शांति मिलती चली जाएगी। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।